एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम से पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इतना भी मत डरो, आज हिम्मत करके चीन की बात करो। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने अपने आवास पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2020-2021 का बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे से उनका भाषण शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जलशा को एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के जरिए विकास के लिए 5 सालों में 111 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस धनराशि से रेल, रोड, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह आदि क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने पर राकेश टिकैत ने कहा, बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15 फरवरी तक कुल 125 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब से गए 400 किसान लापता हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं, किसान को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। किसानों का मनोबल डाउन करने के लिए ऐसी हरकत की गई थी, लेकिन किसानों का मनोबल कम नहीं होगा, किसान मजबूती के साथ लड़ेगा। गाजीपुर में कोर्ट के आदेश पर 18 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक सीओ, 3 थाना अध्यक्ष, 1 एसआई समेत 18 सिपाही हैं। आपको बता दें, 2019 में तत्कालीन सीओ का ऑडियो वायरल होने के बाद वादी भानमल राय को सीओ ने धमकी दी थी। फिर भानमल ने धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ था। पत्रकार मनदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस ने पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और लोक सेवा को सिंधु सीमा पर कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया। नोएडा में 20 वर्षीय युवक के साथ संबंध को लेकर माता पिता द्वारा लगाई गई पिटाई के बाद 17 वर्षीय लड़की ने करी आत्महत्या। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान 75 जिलों में चलाया जाएगा। इजरायली दूतावास के बाहर बम धमाके के बाद गृह मंत्री का बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रैली को संबोधित करेंगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए हथियारबंद बदमाशों ने बाढ़ रेल थाना के एसआई को गोली मार दी। अपराधियों ने सुबह दुस्साहस स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में ये हरकत की है। हाथ में गोली लगने से घायल एसआई विपिन कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। नो एंट्री में पकड़े गए ट्रक चालकों से अवैध वसूली के लगभग 4.5 साल पहले एक मामले में बिहार के भागलपुर जिले के बरारी थाना के तत्कालीन एएसआई और ट्रकों के पकड़े जाने को लेकर दर्ज हुए केस के तत्कालीन आईओ विजय कुमार सिन्हा को बर्खास्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा नेता तरुण चुग द्वारा उनकी सैन्य पृष्ठभूमि पर की गई टिप्पणी का करारा जवाब देते हुए कहा, पंजाब के बेटों के शरीर हम हर दूसरे दिन राष्ट्रीय झंडे में लिपटे हुए देखते हैं, इसकी पीड़ा का एहसास हम ही जानते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के भल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी स्थित मकान नंबर 864 की छत पर रखे ड्रम के टुकड़ों में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हत्यारे ने शव के कई टुकड़े कर उसे पॉलिथीन में भरकर रखा था। थाना शहर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बंगाल के जाने माने अभिनेता और युवा तृणमूल के उपाध्यक्ष हिरण चैटर्जी ने भी टीएमसी छोड़ने के संकेत दिए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इंदौर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गरीब, लाचार, बूढ़े और बेघर लोगों को कशिप्रा पर इंदौर शहर की सीमा के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक ही कक्षा के 22 बच्चों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बच्चों के साथ ही कुछ बच्चों के परिवार वाले भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें स्थानीय तौर पर आइसोलेट किया गया है। होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने भारत में हाइनेस CB350 के प्लेटफॉर्म पर नई बाइक लॉन्च करने की योजना बनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को इस प्लेटफॉर्म पर एक नई होंडा मोटरसाइकिल लॉन्च की जाएगी। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नए संगठन जैश-ए-मुस्तफा नाम के 2 आतंकी और उनके 4 मददगारों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। कैरेबियन में स्थित क्यूबा में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट FB24 न्यूज़ लखनऊ।